30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबुद्दीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फ़ोन नंबर 03192233382। एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधि मंडल ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने द्वीपों की शिक्षा और विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में सिद्धांत रॉय शर्मा, तेजिंदर सिंह और अन्य पदाधिकारी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने पीओबी को मांगों का एक चार्टर सौंपा है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना और इन द्वीपों में डीम्ड विश्वविद्यालय की चल रही परियोजनाओं को रोकना, द्वीप समूह में सैनिक स्कूल और सैन्य स्कूल की स्थापना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों को अलग करना, निर्माण और विकास शामिल है। इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने न्यूज आप तक से बातचीत की है। नमस्कार। लास्ट 21 फरवरी को जो एबीवीपी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग जो माननीय जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू मैडम से मिले थे, तो किस तरह का उन लोग डेलीगेशन का मुद्दा उठाया, क्योंकि कॉलेज से लोग बेस रिप्रेजेंट करें, तो किस तरह का पब्लिक मतलब स्टूडेंट का प्रॉब्लम को लोग ये करें। नमस्कार, मैं सिद्धांत रॉय शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर सचिव। जैसे कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का विज़िट 19 से लेकर के 23 फरवरी तक था, तो उसी के चलते 21 को पब्लिक मीटिंग्स और डेलीगेशंस का दौर चला। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार की टीम ने बहुत ही सफलतापूर्वक राष्ट्रपति महोदया से मिलकर उनसे भेंट करके आइलैंड्स के जो स्टूडेंट्स का जो इश्यूज़ है उसे उनके सामने प्रेजेंट किया और एक मेमोरेंडम सबमिट किया विद्यार्थी परिषद ने। इस मेमोरेंडम में जो छात्र और छात्राओं के जो मूलभूत जो अंडमान निकोबार में जो मुद्दे हैं उसे समेट करके उस मेमोरेंडम में हमने रखा। जो पहला मुद्दा जो शुरुआत से लेकर के अब तक जो हमारा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए, उस मुद्दे को वापस से पुरजोर तरीके से हमने उस मेमोरेंडम में रखा। दूसरा मुद्दा जो अभी कुछ दिनों पहले ही हमने उठाया है और ये हमारे संज्ञान में आया, तो हमने उसे ऐड किया। पहले से अंडमान में एक सैनिक स्कूल का प्रोजेक्ट पहले से प्रपोज्ड है, तो अंडमान में एक सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की भी स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा में अंडमान जो वैसे ही हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, अंडमान के लोगों का भी एक योगदान राष्ट्रीय सुरक्षा में और आर्मी में स्पेशली होना चाहिए। और सैनिक स्कूल अगर यहाँ पे आया तो जो मूल शिक्षा है, जो शिक्षा व्यवस्था का जो फंडामेंटल्स है, उसमें बहुत सारा रेवोल्यूशन अंडमान में आएगा। तीसरा मुद्दा जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो हमने ऐड किया, वो है अंडमान में जितना भी जो वेकेंट पोस्ट है, प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का, जीटीटी, पीजीटी, जितना भी शिक्षा विभाग में जितना भी पोस्ट वेकेंट है, उन सभी पोस्ट को जल्द से जल्द फिल किया जाए। क्योंकि देखा जा रहा है कि कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं और कई ऐसे मतलब प्रिंसिपल्स हैं जो एक साथ 14, 15, 16 स्कूल चला रहे हैं। और इस तरह की हालात में जब इतना सारा स्कूल का बर्डन कोई एक व्यक्ति के ऊपर में आता है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर है उसके ऊपर में इसका असर पड़ता है। तो लगातार एबीवीपी इन सभी मुद्दों के साथ आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया आई है और
विद्यार्थी परिषद को एक बहुत ही अच्छा एक अवसर मिला कि उनके सामने ये सभी बात रख पाए, तो हमने इन सभी बातों को उनके सामने रखा। साथ ही जो अंडमान का जो पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज है जो मर्ज हुआ हो करके चल रहा है, उस पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज को सेपरेट करके सेपरेट एंटिटी के नाम से चलाया जाए, इसका भी हमने एक मुद्दा रखा है। क्योंकि जब दो डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन एक साथ चलते हैं और जिनके अथॉरिटीज़ एक है, तो कोई एक चीज़ में फोकस करना मुश्किल हो जाता है। अगर अलग से दोनों इंस्टीट्यूशन चलेगा तो सीट्स भी बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी और बेटर होगा, साथ ही जो डिग्री है उसका भी वैल्यू और भी ज़्यादा होगा। तो शिक्षा में अगर बढ़ोतरी हो और शिक्षा जगत में अंडमान में अगर वेलफेयर हो तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इन्हीं सभी मुद्दों को हमने उनके सामने रखा। और राष्ट्रपति महोदया जो वैसे ही बहुत डाउन टू अर्थ है मैडम, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली हमारा रिस्पांस किया और उन्होंने ये कहा कि आप इन सभी मुद्दों को सामने से कहा कि आप मेमोरेंडम में जो आपने रखा है वो इन सभी मुद्दों को देखेंगी, देख करके यहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है, राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, उनसे भी इसके विषय में चर्चा करेंगी, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया। और इन सभी विषयों के साथ उन्होंने बहुत सादगीपूर्ण तरीके से हमसे मिली और हम बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने छात्रों का मुद्दा विद्यार्थी परिषद की ओर से बहुत अच्छे तरीके से समझा और सुना। एक बहुत ही आवश्यक मुद्दा जो हमने राष्ट्रपति महोदया के सामने रखा, वो केवल शिक्षा जगत से ही नहीं, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा से संबंधित है कि यहाँ पे जो आउटसाइडर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था हैवलॉक में, एक वेसल मिला जिसमें कई सारे रोहिंग्या इलीगल इमिग्रेंट्स मिले हैं और छोटे मोटे ऐसे जो जैसे कि बर्मा से, म्यांमार से, फिर रोहिंग्या और बांग्लादेश से कई सारे ऐसे लोग अंडमान में आते जाते रहते, जिससे यहाँ में अंडमान का जो लॉ एंड ऑर्डर में भी अफेक्ट पड़ता है और यहाँ के लोगों के सुरक्षा के लिए भी बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। इस मुद्दे को भी हमने राष्ट्रपति महोदया के सामने रखा कि अंडमान में, क्योंकि वैसे ही स्ट्रैटेजिकली अंडमान बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगह है और यहाँ पे अगर इस तरह का इलीगल इमिग्रेंट्स का और आउटसाइडर्स का अगर इनफ्लो इतना ज़्यादा है तो ये बड़ा ही चिंता का विषय बन जाता है। इस विषय को भी हमने उनके सामने रखा और इसमें भी उनका रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव था। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।